Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the first session of phrasal verb. आज की जो टॉपिक होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है क्लास 12 का, उसके लिए ये जो आपकी जितनी भी टॉपिक है स्ट्रक्चर की जा रही है, जिसमें से पहली टॉपिक हमने लिया है जो कि वोकैब सेक्शन का होता है। वोकैब सेक्शन में काफी लोग सोचते हैं कि ऐसी इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन वोकैब सेक्शन में जैसे आप इडियम फ्रेज हो गया, फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, दीज आर थिंग्स व्हिच कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर स्कोर्स। ओके, ऑलवेज वी फोकस ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर पोर्शंस, बट वी नेवर फोकस ऑन वोकैब सेशन। वोकैब सेशन जो होता है वो आपका होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका फ्रेजल वर्ब आता है, इडियम फ्रेज आता है, वन वर्ड आता है। इन सब चीजों पे हमें फोकस करना है। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इन सब चीजों पे हम फोकस नहीं करते, जबकि हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आज से जो हमारी टॉपिक स्टार्ट हो रही है वो है आपकी फ्रेजल वर्ब की, और अपकमिंग जो आपकी टॉपिक मैं देखता हूं इसमें फिर जैसे ही फ्रेजल वर्ब खत्म होती है देन हम स्टार्ट करेंगे आपका इडियम फ्रेज, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सभी चीजों को हम एंटायर कवर करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारी टॉपिक होगी केवल और केवल जो आपको हम देंगे 70 to 80 आपके फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज, जितनी भी आपके हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतनी ही आपको दिया जाएगा। इसमें जो आपके कवर किए जाएंगे सभी टॉपिक को कवर किए जाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के माध्यम से, और भी इसको अट्रैक्टिव वे में, ताकि आपके माइंडसेट पे वो चीजें विजुअलाइजेशन के थ्रू आ जाए। और मैंने जैसा कि आपको टैग पे लगाया है कि भूल के दिखाओ, जो टॉपिक है इसको भूल के दिखाओ कि आप है ना आप याद नहीं कर पाते हो, तो इसलिए चैलेंजिंग होने वाली टॉपिक मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, सी देखिए, आज का जो सबसे पहला आपका फ्रेजल वर्ब है, कौन से स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक, जो आपकी टॉपिक है इसका नाम है फ्रेजल वर्ब। इस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो वर्क कर रहे हैं हम किसके ऊपर, जो रूट वर्ड होगा हमारा वो होगा एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब होता है कार्य, किसी चीज पे कार्य करना। जो रूट वर्ड है आपका कौन सा है? एक्ट। एक्ट मतलब किसी चीज पे कार्य करना। देखो, तो अगर मैं इसके साथ में लगाता हूं एक्ट प्लस अपान, हमने एक्ट लगाया और इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन। दोनों चीजों को हमने कंबाइन कर दिया। और सुनो, ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि फ्रेज जो होता है, क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज जो होता है ये होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब होती है। इसमें न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब होती है। ये जो है एक्चुअली में किसी के साथ उपयुक्त होकर अपने अर्थ को देता है। आप इंडिविजुअल इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। ये जब भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसके बेसिस पे इसका मीनिंग निकाला जाता है। क्लियर है? इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके क्लास 12 के, इनको समझ में नहीं आता सर फ्रेजल वर्ब क्या होती है, क्या वर्ब होती है। तो मैं आपको लेट मी मेक यू क्लियर टू यू गाइस कि फ्रेज जो होता है आपका फ्रेज वो होता है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें ना तो सब्जेक्ट होती है ना तो वर्ब होती है, दोनों चीजें इसमें नहीं होती है। क्लियर है? जैसा कि आप ये हमेशा जो भी आपका फ्रेजल वर्ब होगा एक रूट वर्ड से मिलकर बना होगा। रूट वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिसका आप बेस मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको अगर हिंदी में बोलूं तो आप कहते हैं घर, तो घर क्या है? एक रूट वर्ड है, और घर से ही मैंने बना दिया घर द्वार। तो घर द्वार, ये जो आपका घर से ही हमने बनाया घर द्वार, तो ये घर जो है आपका रूट वर्ड है, इसी से हमने जोड़ के अलग अलग शब्दों को बनाते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं। सुनिए, तो ये जो पहला आपका एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है? कार्य करना। इस पे पूरा का पूरा ये जो आपका फ्रेजल वर्ब आएगी एक्ट अपान। जो आपको दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? एक्ट अपान, ये पूरा फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि इसका आप मीनिंग बताइए क्या होता है और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे हम करते हैं। क्लियर है? या कभी कभी इसको इंग्लिश के टर्म में दे दिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग अच्छे तरीके से जानते हैं तो इंग्लिश में भी इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक्ट मतलब, एक्ट अपान मतलब क्या होता है कि किसी के सुझाव पर चलना। अगर आप किसी के सुझाव पे चलते हैं, जैसे है ना, यू शुड एक्ट अपॉन माय एडवाइस, आपको मेरे एडवाइस के ऊपर है ना क्या करना चाहिए, है ना, मेरे सुझाव के ऊपर चलना चाहिए। जैसा कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, कह रहे डोंट टच। क्या कह रहा है? डोंट टच।
यानी इसको टच मत करो जैसा आपको सुझाव दिया गया है, लेकिन आप मानने वाले काम वाले हैं। हाँ, जहां पे लिखा है कि डोंट टच, वहीं पे आप क्या करेंगे, टच करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि डोंट टच, ये पर्टिकुलर आपको स्क्रीन दी गई है, ऐसे बोला है डोंट टच। आपको दिया गया सुझाव कि आप इस पे टच मत करिए, लेकिन आप क्या है, उग्रवादी टाइप के आदमी है, तो आप करने ही वाले ऐसे हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें बोला जो सुझाव आपको दिया गया है उस सुझाव का आपको पालन करना चाहिए। क्लियर है? तो इसको आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया है। यू शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। तुम्हें अपने टीचर के एडवाइस पे क्या करना चाहिए, तो तुम्हें अपने टीचर के सुझाव पे कार्य करना चाहिए। एक्ट अपॉन मतलब क्या होता है ना, सुझाव पे कार्य करना चाहिए या चलना चाहिए। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल पिक्चर जो आपके सामने दिखाया गया है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि कोई कार्य आपको जो सुझाव दिया जा रहा है उस सुझाव पे अगर आप चलना चाहते हैं तो यू शुड एक्ट अपॉन योर एडवाइस, है ना, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। जो मैंने आपको सुझाव दिया है उस सुझाव पे चलना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको डेली 5 घंटे पढ़ना चाहिए, जो मैंने आपको एडवाइस दिया है, लेकिन आप 5 घंटे की जगह पे 5 घंटे तो शॉर्ट्स वीडियो में ही निकाल देते हैं, तो कहां से पढ़ने वाले हैं? हाँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या रहा है, ब्रेकआउट। ये जो नेक्स्ट आपका है, आपका फ्रेजल वर्ब, इसको ब्रेकआउट, ये किससे बनके बना है, ये मिलके बना है ब्रेकआउट, ब्रेक से। ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना या खराब करना। क्या होता है, तोड़ना या खराब करना। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। यानी ये जो आपका ब्रेक वर्ड से मिलके बना है, रूट वर्ड हमारा कौन सा, ब्रेक मतलब होता है खराब होना या टूटना। इसको ब्रेकआउट मतलब दोनों का आप अगर साथ में प्रयोग करते हैं, ब्रेक प्लस आउट दोनों का साथ में प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है आरंभ होना। क्या होता है, आरंभ होना या टू स्टार्ट। क्या करना, टू स्टार्ट करना या किसी चीज को चालू करना। क्लियर है? ब्रेकआउट है ना, आरंभ होना या स्टार्ट करना। क्लियर है? ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट करना या आरंभ करना। यहां पे दिया गया है, जैसे मैं बोलता हूं कॉलेरा हैज ब्रोक आउट इन द सिटी। जो कॉलेरा है ना, कॉलेरा वो क्या है, पूरे सिटी में स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के सभी लोग कॉलेरा मरीज हैं, कॉलेरा से पीड़ित हैं, सभी लोग कॉलेरा के मरीज हैं, और ये लोग है ना सिटी में कॉलेरा स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉलेरा हैज स्टार्टेड, है ना, कॉलेरा हैज स्टार्टेड इन द सिटी की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि कॉलेरा है ना ब्रोकन आउट, कॉलेरा ब्रोकन आउट इन द सिटी। कॉलेरा जो है ना सिटी में क्या हो गया, ब्रोकन आउट मतलब स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये आप जितने चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं इस फिगर के माध्यम से आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेक, जो रूट वर्ड है हमारा कौन सा है, ब्रेक ही है। रूट वर्ड कौन सा है, ब्रेक है, यानी ब्रेक ही रूट वर्ड है। ब्रेक से ही क्या मिलके बना है, जो आपका ब्रेक है इसी ब्रेक से मिलके बना है। एक आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ना, ब्रेक आउट, और ये क्या है, ब्रेक इनटू। ठीक है, अगर आप ब्रेक इनटू आप हमको हमने बताया था आपको कि सभी प्रीपोजिशन, जितना भी सेंटेक्स है, सभी टॉपिक को आप आराम से कवर करिए, क्योंकि सेंटेक्स में जितने हमने प्रीपोजिशन बताए उसमें होता है। इनटू मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करना, ब्रेक मतलब तोड़ के किसी चीज में आप प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, किसी चीज में जबरदस्ती तोड़ के प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आप चोरी करने जा रहे हैं, यही तो है इसका मतलब। ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू माने घुसना, है ना, यानी तोड़ के आप घुस रहे हैं, यानी चुपके से आप घुस रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर सीक्रेटली, चुपके से प्रवेश करना। ये आप घर देखिए, इस घर में कितने लोग क्या कर रहे हैं, चुपके से। कोई यहां से, है ना, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से चुपके से घुस रहा है, ये यहां पे जा रहा है, यानी सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे घर को लूटने के कगार पे आ चुके हैं। मतलब इस घर का ना एक भी बर्तन भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि सभी लोग चोरी से घुसने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि चोरी से या चुपके से किसी चीज में प्रवेश करना। तो तुम लोग भी तो जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कहां कहां पे चुपके से प्रवेश करना चाहिए। ओके, लेट्स टू एंटर सीक्रेटली, चुपके से प्रवेश करना। क्लियर है? तो इसमें कह रहा है कि द थीव्स ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर जो है चुपके से हाउस में घुस गए। द थीव्स माने चोर, ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर जो है क्या चुपके से घर में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि आप सभी चोरों को आप देख सकते हैं, जितने चोर हैं सभी अलग अलग जगह से चुपके से प्रवेश करना चाहता है। इस वाले का देखो, ये
ये वाला एकदम मतलब ऊपर से ही डायरेक्टली आसमान से टपका है और सीधे नीचे जाना चाहता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आई थिंक कि सभी चित्र जो क्लियर हो रहा होगा पिक्चर के थ्रू जो हम आपको विजुअलाइजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आई कैन मेक यू है ना, मेक इट क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो लेट्स टेक एट अनदर। अभी हमारा कौन सा चल रहा है? ब्रेक। अभी हमने आपको बताया था ब्रेक, ब्रेकआउट बताया है। दूसरा हमने बताया कौन सा? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है ना, स्टार्ट होना टू प्रारंभ करना, और ब्रेक इनटू मतलब होता है चुपके से घुसना। अभी ब्रेक का चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेक, अभी ब्रेक डाउन तो हमने पढ़ लिया है। कौन कौन सा पढ़ लिया है? ब्रेक आउट पढ़ लिया है, और दूसरा कौन सा पढ़ लिया है? ब्रेक इनटू पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब ब्रेक डाउन जो है वो कौन सा है? ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? खराब होना। यानी ब्रेक डाउन यानी कोई चीज बंद हो जाती है या खराब हो जाती है। जैसे कहते हैं द कार ब्रेक डाउन ऑन टू द वे। जो कार जो है क्या वो है ना, ब्रेक्स डाउन इन ऑन टू द ऑन द वे। जो कार है वो क्या हो गई है बेचारे की? खराब हो गई है। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? ये तो नीचे से क्या कर रहा है? बना भी रहा है ना, इसकी कार पूरी की पूरी क्या हो गई है? ब्रेक डाउन हो गई है। ब्रेक डाउन मतलब क्या? ब्रेक माने खराब होना, डाउन माने टूटना, यानी खराब हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन है आपकी, जो है आपकी गाड़ी है, वो क्या हो गई है ना, ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई है। इसको आप देखिए आराम से, इस चित्र को आप देखते रहेंगे ये तो आराम से क्लियर होता रहेगा। ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी कोई चीज जब खराब हो जाती है, जैसे मशीन खराब हो जाती है, कोई कल पुर्जा खराब हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो है इंस्ट्रूमेंट है, चलने वाली जो चीजें खराब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं दिस है ना, माई पेन हैज ब्रेक डाउन, माई पेन हैज बीन ब्रेक डाउन, है ना, जो मेरी पेन है वो खराब हो चुकी है। क्लियर है? ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? खराब होना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो बहुत ही बढ़िया है ना। ये कह रहा है कि ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक। अब नेक्स्ट ब्रेक वाला जितने भी थे वो सब खत्म हो गए। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। एक था आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, दूसरा था आपका ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, और तीसरा था आपका ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। यानी ब्रेकआउट मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। ब्रेक इनटू मतलब होता है क्या? प्रवेश करना। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? कोई चीज खराब हो जाना। ये तीनों चीजें हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये आप चीज को बता दिए। क्लियर है? चलिए तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आराम से। ये वाली चित्र, ये वाला जो आपका फ्रेज सभी को बहुत ही पसंद होने वाला। ब्रिंग, ब्रिंग से स्टार्ट होने वाला जो रूट वर्ड है आपका कौन सा है? रूट वर्ड जो है आपका ब्रिंग है, ब्रिंग। ओके, तो इसमें कह रहा है कि ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब होता है लाना, बैक मतलब पुनः, यानी पुनः लाना, यानी क्या दिलाना? याद दिलाना। कौन सा? याद। ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आपकी फोटोग्राफ्स होते हैं वो आपको पुरानी यादें दिलाते हैं, और जो आपके पुराने फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी आपको जब भी आप कभी कभार मिलते होंगे, आज से 10 साल 15 साल बाद मिलेंगे, है ना, जो आपके है ना दिल के पास होने वाला फ्रेंड है, वो अगर मिलता है आपसे 10 साल बाद तो आपकी पुरानी यादें पूरी की पूरी क्या हो जाती है? ताजा हो जाती है। क्लियर है ना? आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। तो ये जो आपकी पुरानी है ना फोटोग्राफ से आपको पुरानी यादों से क्या कर दे रही है? भर दे रही है, यानी आपको पुरानी यादें दिला दे रही है, याद दिला दे रही है। क्या है? आपकी जो पुरानी यादें हैं वह आपको याद दिला देती हैं। कौन सी चीजें? चाहे आपका पुराना फ्रेंड्स मिलता है, चाहे तो आपकी पुरानी फोटोग्राफ मिलती है, या आपके पुराने कारनामे भी जो आते हैं वो भी आपको चीजें याद दिला देते हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि ओल्ड फोटोग्राफ्स, जो पुराने फोटोग्राफ्स है, ब्रॉट बैक, ब्रॉट बैक। देखो ब्रिंग का ही यहां पे थर्ड फॉर्म लगा है, ब्रॉट बैक मेनी मेमोरीज, जो आपकी है ना। ब्रिंग मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का ही आपने ब्रॉट बैक याद दिला दिया है। द ओल्ड फोटोग्राफ ब्रॉट बैक मेनी मेमोरीज, जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं वो हमारी पुरानी मेमोरीज को, यादों को ताजा कर दिए हैं। क्लियर है? यहां पे आप फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो ये चित्र के माध्यम से प्रत्येक है ना, ब्रिंग बैक, ब्रेक इनटू, ब्रेकआउट, ब्रेक इनटू हमने बताया था, ब्रेकआउट बताया था, ब्रेक डाउन बताया था। ठीक है, इन सब चीजों को आराम से, रूट वर्ड मेन है ब्रेक, अब कौन सा रूट वर्ड चल रहा है? ब्रिंग चल रहा है। ब्रिंग बैक मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब लाना, बैक मतलब
पुरानी यादों में, बैक मतलब पीछे, यानी पुरानी यादों में फिर से पीछे आपको डाल दे रहा है। क्या जो आपकी फोटोग्राफ है वो पुरानी यादें में आपके पीछे डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे नेक्स्ट ब्रिंग है ना। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ब्रिंग बैक। क्या पढ़ा है? ब्रिंग, है ना, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक मतलब क्या होता है? पुरानी यादों को दिलाना। अब क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब है टू पब्लिश करना। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? टू पब्लिश करना, या है ना, टू पब्लिश करना, इसको प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? पब्लिश करना। तो हम बोल सकते हैं दिस ब्यूटीफुल बुक्स हैज बीन, है ना, ब्रिंग आउट इन द पब्लिकेशन, या है ना, ये कुछ भी आप बोल सकते हैं, अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आई वॉज वेरी ईगर टू ब्रिंग आउट दिस बुक। मैं बहुत उत्सुक हूं इस किताब को, किस किताब को? जो किताब यहां पे छपी गई है, इस किताब को मैं पब्लिश करने के लिए काफी उत्सुक हूं। यानी जो आपकी किताब दी गई है उस किताब को प्रकाशित करने के लिए, टू पब्लिश यहां पे दिया ना, टू पब्लिश करना। पब्लिश मतलब प्रकाशित करने के लिए, है ना, यानी छापने के लिए इस किताब को मैं बहुत ईगर हूं या बहुत उत्सुक हूं। क्लियर है? तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं? ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। ये किताब आप देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से। ये जो किताब है, इस किताब को ये क्या कह रहा है? छापने के लिए काफी उत्सुक है। तो अगर आपको कभी भी पूछता है कि ब्रिंग आउट क्या होता है, क्या होता है? ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट मतलब होता है टू पब्लिश। क्या होता है? टू पब्लिश करना, यानी प्रकाशित करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ब्रिंग, है ना, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक को क्या होता था? ब्रिंग बैक मतलब होता है टू मेमोराइज समथिंग, टू रिमेंबर, कोई चीज याद करना। दो चीज हो गया ब्रिंग से। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट ब्रिंग अबाउट, उत्तरदायी होना। दो चीज हो चुकी है। ब्रिंग बैक मतलब होता है आपको क्या करना? याद दिलाना। और दूसरी चीज हमने अभी अभी बताया है ना, क्या बताया है? ब्रिंग आउट। एक बताया था ब्रिंग बैक। तीन चीजें हो चुकी हैं। एक हो चुका कौन सा? आपका ब्रिंग से ही। अगर ब्रिंग शब्द है, ब्रिंग शब्द में आपने तीन चीजें जोड़ दी। पहला, अगर आपने क्या जोड़ दिया? ब्रिंग बैक जोड़ दिया, ब्रिंग बैक, ब्रिंग आउट, और फिर हमने क्या जोड़ दिया है? ब्रिंग अबाउट। ठीक है। ब्रिंग बैक क्या होता है? ब्रिंग बैक मतलब होता है, देखो अगर ब्रिंग बैक है यहां पे तो ये क्या हो जाएगा आपका? याद दिलाना। क्या होता है? याद दिलाना। अगर ब्रिंग आउट है क्या है? ब्रिंग आउट। यदि आपको ब्रिंग आउट दिया गया है तो ब्रिंग आउट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रिंग आउट मतलब होता है टू पब्लिश, यानी क्या कर देना? पब्लिश कर देना, यानी प्रकाशित कर देना। अब ब्रिंग अबाउट मतलब होता है उत्तरदायी। देखो यह व्यक्ति है और इस व्यक्ति को सभी लोगों ने, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम क्या हो? तुम ही उत्तरदायी हो। कोई कारण है, इस कारण को सभी लोग इसको उत्तरदायी मान रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि तुम ही उत्तरदायी हो, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। आप इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, आप इसी कारण के लिए उत्तरदायी हो। तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है, इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। क्या होता है? ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग बैक क्या बताया था? ब्रिंग बैक याद दिलाना। ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना। ब्रिंग आउट मतलब याद दिलाना। क्लियर है? एक साथ मेरे साथ बोलो, ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? पब्लिश करना। ब्रिंग बैक मतलब याद दिलाना। मतलब याद दिलाना। और ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या उत्तरदायी होना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखिए, अब है ब्रिंग अप। क्या है? ब्रिंग अप मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ब्रिंग अप क्या होता है? ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना। टू रेयर मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी कि द चिल्ड्रेन, यहां पे देख लीजिए इसकी मम्मी इसको क्या कर रही है? पालन पोषण कर रही है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये चित्र में जो दिखाया गया है, ये जो इसकी मॉम है, ये मॉम क्या कर रही है? इसको, है ना, मॉम इसका पालन पोषण कर रही है, इसको अच्छे तरीके से खाने वाने खिला रही है इस नन्हे मुन्ने बच्चे को, जैसे आपकी माँ भी क्या करती होंगी? आपका पालन पोषण की होंगी। तो आप कह सकते हैं कि, है ना, योर मदर शुड ब्रॉट अप विद द ग्रेट केयर, है ना। आपकी माँ ने आपका बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया होगा।
तो इसको हम कह सकते हैं द चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर। जो बच्चे हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए या पालन पोषण करना पड़ता है। ठीक है, ये यहां पे दे दिया पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप। नेक्स्ट देखो ध्यान से, कह रहा है कि ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मतलब क्या होता है? रिवील, यानी प्रकट करना, यानी कि आपको प्रस्तुत करना। क्या होता है? प्रस्तुत करना या होता है प्रकट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी रख लीजिएगा, है ना। ब्रिंग फोर्थ, है ना। वी शुड ब्रॉट फोर्थ ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हमें जो है ना ब्रॉट फोर्थ मतलब लाना चाहिए या प्रकट करना चाहिए। वी शुड ब्रॉट, है ना, फोर्थ, हमें जो है ट्रुथ माने सत्य को हमें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जो सत्य है उसको हमें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये आपके आज के, है ना, कितने हो गए आपके? 9th हो गए। देन उसके बाद में लास्ट आज का आपका ये है ब्लो अप। ब्लो अप मतलब क्या होता है? नष्ट करना। ब्लो अप मतलब क्या होता है? नष्ट करना या बर्बाद कर देना। ठीक है, नष्ट करना या बर्बाद कर देना। यानी द बम ब्लू अप द होल सिटी। ब्लो, जो ब्लो है आपका, इससे पहले जो कौन सा था? इससे पहले जो आपका था वो था ब्रिंग। अब नेक्स्ट कौन सा है? ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है? ये आपका रूट वर्ड है। ये जितने भी रेड से लिखे गए हैं ये सब रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। रूट वर्ड दिया है ब्लो अप। ब्लो अप मतलब उड़ाना या नष्ट करना, ना। द बम ब्लू अप द होल सिटी। बम ने पूरे सिटी को क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सिटी को पूरे बम ने क्या कर दिया? ब्लू अप कर दिया। क्या कर दिया है? ब्लू अप कर दिया। यानी जितने भी आपके इडियम फ्रेज आपको दिया गया है, प्रत्येक इडियम फ्रेज को आप अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, आपको 10 इडियम फ्रेज हम ले रहे हैं एक दिन के लिए। देखिए, पहला इडियम फ्रेज से हम स्टार्ट कर किए थे। सबसे पहला इडियम फ्रेज क्या था आपका? ये देखिए, यहां पे सबसे पहला इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज कह रहा है कि एक्ट अपॉन मतलब क्या होता है? कि सुझाव पे चलना। पहला दिया था हमने एक्ट अपॉन मतलब क्या करना? सुझाव पे चलना। नेक्स्ट हमने आपको दिया था कौन सा? फिर हमने आपको बोला था कौन सा? देखिए इधर, क्लियर है? ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट, क्लियर है? ये एक्ट अपॉन। फिर हमने कौन सा किया था? नेक्स्ट किया था आपका ब्रेकआउट मतलब होता है आरंभ करना है, प्रारंभ करना। फिर हमने किया था आपका कौन सा? ब्रेक इनटू मतलब चुपके से प्रवेश करना। फिर हमने आपको किया था ब्रेक डाउन बंद हो जाना। नेक्स्ट आपका था ना ब्रिंग आउट, ब्रिंग बैक याद दिलाना। फिर था ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना। देन उसके बाद में था आपका ब्रिंग अबाउट मतलब होता उत्तरदायी होना। नेक्स्ट टू ब्रिंग अप मतलब लालन पोषण करना या पालन पोषण करना। फिर था ब्रिंग फोर्थ मतलब प्रकट करना या प्रस्तुत करना। लास्ट है आपका ब्लो अप या उड़ाना या नष्ट करना, या ब्लू अप मतलब होता है बर्बाद कर देना। क्लियर है? ये इतने आपके टॉपिक्स आपके जो 10 थे, 10 जितने भी आपको दिए गए थे 10 के 10 हमने आपको क्लियर कर दिया है। डेली बेसिस पे आपके इडियम फ्रेज जो आपके चलेंगे फ्रेजल वर्ब वो 10 चलेंगे, ताकि 10 आप आराम से याद कर सकें। और एक काम और आपको करना है कि जितने आपने 10th पढ़े, जितने भी 10 आपने फ्रेजल वर्ब पढ़े, सभी को अपने पेपर कॉपी पे लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उसको 1 या 2 बार मेमोराइज कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे को बताइएगा कि ये इडियम फ्रेज आपको याद हुए कि नहीं। आई कैन गारंटी यू कि आपने मेरे साथ वास्तव में मेहनत से याद किया होगा, देखा होगा इस वीडियो को, तो आराम से याद कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो लेट्स वाइंड द सेशन फॉर टुडे। जय हिंद। ठीक है, आज से क्लास यहीं पे रोकते हैं।